नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज की लाइव और ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे संधि टॉपिक के ऊपर और संधि के भेद चल रहे थे और उसमें से कल हमने चर्चा की थी व्यंजन संधि के ऊपर। अब व्यंजन संधि के आपको लगभग कितने नियम लिखा दिए? 10 नियम लिखा दिए। कितने लिखा दिए? 10 नियम लिखा दिए। 3 नियम तो ये थे, एक तो सागम वाला और एक सागम वाला था और एक चागम वाला था। ये 3 नियम तो ये थे और 7 नियम त द के थे। किसके थे? त द के थे। और वैसे मानो तो ये 4 ही नियम हुए हैं। कितने हुए? 4। लेकिन अगर अलग अलग देखते हैं तो लगभग 10 नियम अपने हो गए। अब सागम नियम क्या था? ये नियम की बात करें तो इसका ये नियम ये था कि अगर स के बाद में परि उपसर्ग के बाद में अगर क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो षटकोण वाला जो स होता है, मूर्धन्य स होता है, उसका आगम हो जाता है। एक नियम यह था कि सम उपसर्ग के बाद में, किसके बाद में? सम उपसर्ग के बाद में अगर क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो इसका आगम हो जाता है सड़क वाला स का, जिसे हम दंते स कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया सागम। अगर किसी भी स्वर के बाद में अगर छ हो, किसी भी स्वर के बाद में छ हो तो च का आगम हो जाता है, तो नाम क्या दे दिया था? इसका सागम नाम दे दिया था। और तय द के नियम क्या थे? तय द के बाद में यदि च छ हो, क्या हो? च छ हो तो क्या हो जाता है? च हो जाता है तय द के स्थान पर। और अगर ज झ हो तो ज हो जाता है, और ट ठ हो तो, और ड ड हो तो, और ल हो तो आधा ल हो जाता है। और सड़क वाला स होता है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? ओके। और शंकर वाला स हो तो तय द के स्थान पे तो च हो जाता है और स के स्थान पे क्या हो जाता है? छ। जैसे मत दन सर लिखा था हमने, मच्छर लिखा था शब्द, है ना? तो ये नियम अपने हो गए थे। आज दूसरे नियम लिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी क्रम आपका आ रहा है नियमों में, वो क्रम आप डाल लेना। अगला नियम देखिएगा, कितना सरल नियम है। नियम को समझने की कोशिश करो आप। जैसे एक शब्द होता है अहन। क्या होता है? अहन। अहन का मतलब वैसे तो दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है। और अहन में न के नीचे अलंत आता है। ठीक है। अब अहन के बाद में अगर र से शुरू होने वाला, किससे? र व्यंजन से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आ जाता है, र व्यंजन से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आ जाता है, तो अहन के स्थान पर अहो बन जाता है। क्या बन जाता है? अहो बन जाता है। इसी का ही नियम एक और है कि अहन के बाद में, यानी कि ये अहन के नियम कहलाते हैं। जैसे कल हमने तय द के नियम पढ़े थे ना, इसी प्रकार ये अहन का नियम है। तो अहन के बाद में र के अलावा, र से शुरू होने वाला नहीं, र के अलावा किसी भी वर्ण से शुरू होने वाला अगर कोई शब्द आता है तो अहन के स्थान पर अहर हो जाता है। क्या हो जाता है? अहर हो जाता है। अहन के नियम में आपको दो ही बात याद रखनी है कि एक बार तो बनेगा अहो, एक बार तो क्या बनेगा? अहो, और एक बार क्या बनेगा? अहर बनेगा। अहर कब बनता है? जब अहन के बाद में र ना आए, र व्यंजन ना आए, उसके अलावा कोई सा भी व्यंजन आ जाए तो क्या बन जाएगा? अहर। और अहो कब बनेगा? जब र आता हो। जैसे एक उदाहरण लिखता हूं। बताओ, इसमें पहला नियम काम कर रहा है, दूसरा नियम काम कर रहा है? दूसरा नियम काम कर रहा है। तो अहन किस में बदलेगा? अहर में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा? अह, आधा र, हूं और ख। देखिए शब्द बन जाएगा
इसके ऊपर चल जाएगा ना मात्रा, ये अहर मुख शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार एक और लिखता हूं, अहन प्लस रूप, अहन प्लस रूप, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। इसमें फर्स्ट नियम काम कर रहा है, सेकंड नियम काम कर रहा है? फर्स्ट नियम। तो अहन किस में बदलता है? अहो में बदलता है। किस में बदलता है? अहो में बदलता है। तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा? अहो रूप। शब्द क्या हो जाएगा? अहो रूप। तो अहो रूप का संधि विच्छेद क्या होता है? अहन प्लस रूप होता है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसी प्रकार अहर मुख शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहन प्लस मुख। अब आपको वहां अहन मिलेगा, एग्जाम आपको पता है कि जो अहर मुख शब्द है इसका संधि विच्छेद अहन प्लस मुख होता है, लेकिन एग्जामिनर बताओ छोटी सी गलती करके देता है, आप उसको पकड़ नहीं पाते हो। एग्जामिनर आपको ऐसे देगा, यहां दे देगा आपको और सर ने तो बताया था अहन का नियम। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? केवल हलंत का अंतर है। ये भी आपको जैसे ए विकल्प में ये मिल गया, बी में ये मिल गया और सी डी में कोई सा मिल सकता है, तो ये गलत है, ये राइट जाएगा इसका। केवल इसमें गलती क्या की है इसने? हलंत वाली की है। चलो नियम लिखा देता हूं मैं, नियम करके लिख लो, जो भी चौथा पांचवा जो भी नियम आ रहा है। क्रम डालना चाहो तो डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। देखो, अहन के बाद में अहन न के नीचे हलंत लगाना, अहन के बाद में र से शुरू होने वाला र से शुरू होने वाला, हाँ, अहन के बाद में र से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आता है, कोई सा भी शब्द आता है तो, कोई सा भी शब्द आता है तो अहन के स्थान पर, अहन के स्थान पर अहो हो जाता है। क्या हो जाता है? अहो हो जाता है। अहो हो जाता है। लिख लिया? इस नियम को आप शॉर्ट में लिख लें। पूछो। ये नहीं, अगर ये र हलंत वाला भी आ सकता है, इसकी मात्रा ऊ की भी लगी हो सकती है, ओ की भी लगी रख सकती है, कोई सी मात्रा हो सकती है इसके, मतलब र व्यंजन आना चाहिए इधर। एन के बाद में कौन सा व्यंजन आना जरूरी? र। मात्रा कोई सी भी लगी हो सकती है, तभी तो लिखा मैंने र से शुरू होने वाला। आधा र से शुरू होने वाला भी तो हो सकता है कोई शब्द। लिख लिया? इसका उदाहरण लिखो, फर्स्ट नियम का उदाहरण ये वाला लिख लो। कौन सा वाला बनेगा? ये वाला, ये वाला लिख लो, फर्स्ट वाले का उदाहरण, अहन प्लस रूप। लिख लिया? अब लिखो नियम नंबर 2, मतलब अहन का जो दूसरा नियम है ना वो। देखो, अहन के बाद में अहन के बाद में र के अलावा, र के अलावा किसी भी
किसी भी व्यंजन से शुरू होने वाला वापस बोलना, सेंटेंस जमा नहीं, वापस बोलना। किसी भी व्यंजन से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो अहन के स्थान पर अहन के स्थान पर अहर हो जाता है। क्या हो जाता है? अहर हो जाता है। और इसी का ही आप शॉर्ट रूप लिख लें। लिख लिया सभी ने? ओके। तो और इसका उदाहरण लिख लो, ये वाला उदाहरण बनेगा इसका, ये वाला। लिख लिया सभी ने? ओके। अब कुछ और उदाहरण देता हूं आपको। बनाओ इनका। एक अहन प्लस अहन भी होता है। एक अहर गण भी शब्द। एक रत्न थोड़ी लिखाया था, और रत्न तो लिखा दिया था, रूप लिखाया था। ठीक है। बहुत ही सरल है इनको करना। जो आपको नियम बताए हैं उस नियम से हल हो रहे हैं आराम से, एक भी नियम से बाहर नहीं है।
सभी विद्यार्थियों ने कर लिया हल? आना तो बोला करो, फिर बोलते नहीं हो आप तुम। बताओ इसका क्या किया? अहो रत्न बनेगा। इसका ऐसे लिखा है अहरमणि। इसका अहरपति ऐसे लिखा है। इसका क्या लिखा है? अहो रात्रि या रात्र है। देखो नवरात्रि थोड़ी होता है, या नवरात्रा होता है? नवरात्रा होते हैं। हाँ, जब आप शुद्ध अशुद्ध में लिखते हैं नवरात्र शब्द होता है, क्या होता है? हम नवरात्रा बोलते हैं, नौरता बोलते हैं, जो कि गलत उच्चारित करते हैं। शुद्ध शब्द क्या है? नवरात्र। यानी कि संधि समास में आपको एक बात का जरूर याद रखना है, जो निशा शब्द होता है, निशा मतलब रात्रि होता है, निशा का निश हो जाता है। क्या हो जाता है? निश हो जाता है। और रात्रि का रात्र हो जाता है। अक्सी मतलब आंख, अक्सी का अक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? अक्स। चलो इसलिए यहां पर हो जाएगा अहोरात्र शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहोरात्र। इसलिए कुछ विद्वान इसे अपवाद भी मानते हैं। क्या मानते हैं इसे? व्यंजन संधि का अपवाद। हालांकि इसको अपवाद मानने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब आप संधि और समास पढ़ते हैं तो उसमें आप नियमों में लिखाते हैं कि रात्रि का रात्र हो जाता है, फिर ये अपवाद कहाँ हुआ? लेकिन ठीक है, कुछ वैयाकरण मानते हैं तो उनके अनुसार हम इसको अपवाद में रख सकते हैं। इसी प्रकार ये जो अहन प्लस निशा है, इसका क्या बनेगा? अहर निश शब्द बनेगा। क्या बनेगा? अहर निश। और इसको भी क्या मान लेते हैं? अपवाद मान लेते हैं। ये दोनों अपवाद हो गए एक प्रकार से। लेकिन सब तो बन रहा है ना। अहन प्लस अहन का क्या बनेगा बताओ? अह क्या बनेगा? र ऐसा बनेगा। क्या सही बनाया मैंने? न के नीचे अलंत आएगा। अब सही है? ऐसा ही बनाया सभी ने? वेरी गुड। इसका क्या बनाया? अहरगण बनाया। ठीक है ना? तो यही उदाहरण है इसके, और घूम फिर के ये उदाहरण आते हैं एग्जाम। 4 5 7 उदाहरण होंगे खींच के। इन्हीं में से आपको अगर अहन का कोई उदाहरण आता है, अगर सवाल पूछा जाता है तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, मान के चलना। बाहर उदाहरण तक बाहर नहीं जाने वाला इसका। तो अभी हमने कौन से नियम देखे? 2 नियम देखे। और दोनों कौन से वाले नियम है? ये अहन के नियम है। तो अहन के नियम अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब और व्यंजन संधि के नियम देखते हैं। देखो, एक दिन मैंने एक टेबल बनवाई थी आपको, क ख ग वाली। वो टेबल अगर आपको याद नहीं है तो वापस एक बार बनानी पड़ेगी। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क वर्ग में कौन से आते हैं? ट वर्ग में कौन से आते हैं? और त वर्ग में कौन से आते हैं? और प वर्ग में कौन से आते हैं? हाँ भाई, लास्ट में जो बंधु बेटा है, क्या नाम है तेरा? लोकेश। क वाली लाइन बोल। हाँ अणे। देखो, आपने बोला क, ठीक है। आपने बोला ख, मान लिया। आपने बोला ग, आपने बोला घ, और आपने बोला था, क्या बोलते हैं या पंचमण को? उंग। क्या बोलते हैं? उंग। ये डर व नहीं है, जैसे हम सामान्यतः क्या बोलते हैं इसको? ड बोल देते हैं। या गांव में कई बार इसको अणमण खाली कुछ नहीं बोल देते हैं, बोलते हैं ना।
जो कि हाँ ठीक है, वो उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। आपका जो अगला कदम है वो नौकरी की तरफ जाता है। अगर माना कि आप में से कोई भी बच्चा अगर कोई एग्ज़ाम पास करता है अच्छे नंबरों से और मेरिट में अगर आ जाते हैं आप, जो भी कट ऑफ जाती है उससे ऊपर, तो आपकी डायरेक्ट नौकरी लगती है। जैसे ज्वाइनिंग हो जाती है अगले महीने से पेमेंट आना चालू हो जाती है खाते में, होती कि नहीं होती? ये थोड़ी आपने 11th पास की, 12th पास की, अगली क्लास में चले गए आप, इसमें अगली क्लास में नहीं जाते हैं। इसमें तो या तो फेल है या डायरेक्ट नौकरी मिलती है, दो ही चीज़ है। तो वहाँ तो चल जाता था अनमन खाली, लेकिन यहाँ अनमन खाली नहीं चलेगा। यहाँ तो क्या उच्चारित करना पड़ेगा इसको? उंग। क्या बोलना पड़ेगा? उंग। देखो विद्यार्थियों, अगर 5 वर्ण मिलकर क्या बनता है? एक वर्ग बनता है। तो वर्ग हम उसी को ही कहेंगे जिसमें 5 वर्ण शामिल होंगे। तो इसमें 5 वर्ण शामिल है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया हमने? क वर्ग नाम दे दिया। इसी प्रकार च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ और य। क्या बोलते हैं इसको? पंचम वर्ण को बोलना भाई, अगला वाला बोलना, च वाली लाइन बोलना। नहीं, च वाली लाइन पूरी बोल। हाँ, क्या बोला वापस? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, चाय चाय कर दिया तुरंत पूरा। अब आपको बोलना सिखाता हूँ इसको, देखो। इसको बोला करो च च च, नहीं तो ऐसे बोलो च छ ज झ। दोनों में ध्वनि अलग आनी चाहिए ना, इसमें झ की ध्वनि आनी चाहिए, इसमें ज की आनी चाहिए। और ये क ख ग घ उंग ऐसे उच्चारित कर लिया। और बाकी देखो, बचपन से आप जैसे उच्चारित करते आए हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी पढ़े लिखे व्यक्तियों की तरह बात करने की आवश्यकता पड़े तो अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि इसको अंग भी कहते हैं। हमें डर अणमन खाली कुछ नहीं, वो ही नहीं सीखना है, आगे भी एडवांस कुछ बातें हैं उनको सीखना जरूरी होता है। तय वर्ग में कौन सा आता है? तय, ध, ड, ढ और ण। ठीक है। और शुद्ध व्यंजन होता है हलंत वाला, तो सबके नीचे हलंत लगा रहा हूं, ध्यान रखना। हाँ, अगला बोलना भाई। हाँ बंधु, आप बोलो। तय वाली लाइन बोलना, बुलवाई नहीं थी मैंने आपसे, आपका ये नंबर था। और ले न डठ डढ़ ण ऐसे बोल सकते हो आप। तथ दध और न। फिर क्या आएगा? पफ, बभ और म। य, र, ल, व। और ये श, 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 श। अगर किसी के नीचे अलंत नहीं लगा हुआ तो आप अलंत मान ले, है ना? सबके नीचे अलंत लगाना जरूरी है। देखो, ये जो नीचे वाले वर्ण लिखे हैं ना हमने, इनमें 4 ही है। कितने हैं? 4 ही है ना ये तो। और इसमें कितने हैं? इसमें भी 4 ही है। तो इन 4 को नाम देते हैं हम अंतस्थ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इनको? आपसे पूछा जाए अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, 4 होते हैं। आपसे पूछा जाए स, तीनों स है और एक ह है, तो इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। और जो आप 3 स लिखते हैं ना, ये शंकर वाला स, षटकोण वाला स और सड़क वाला स, इसको बोलते हैं दंते स। इसको क्या बोलते हैं? दंते स, क्योंकि इसका उच्चारण होता है दांतों से। कहां से होता है? दांतों से, इसलिए इसको दंते स कहते हैं। इसको बोलते हैं मूर्धन्य स। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य स, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। और इसका उच्चारण तालु से होता है, तालुआ होता है ना अपना, उस तालु से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तालव्य स। तो तीनों टाइप के जो स है इनको आप कैसे याद कर सकते हैं? ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है और ये
दंते से। ओके, अब देखो कैसे लेकर प तक टोटल वर्ण कितने हो गए? 25। वर्ग कितने? 5। और प्रत्येक में कितने वर्ण छुपे हुए हैं? 5 5 छुपे हुए, तो 25 हो गए। और इनको नाम देते हैं हम स्पर्श व्यंजन। क्या नाम देते हैं? आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहां से शुरू होते हैं? कैसे? कहां तक? म तक होते हैं। ध्यान रखना, कैसे? म तक। अब बताओ, अपने पास वर्ग कितने और प्रत्येक वर्ग में वर्ण कितने हैं? 5। 5 इंटू 5 करते तो कितना हो जाता है? 25। अब क वर्ग में कुल वर्ण कितने होते हैं? 5। च वर्ग में भी 5 और ट वर्ग में भी 5 और त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। सभी वर्गों का पहला वर्ण कौन सा होता है? क च ट त प, यहां तक ही वर्ग। तो सभी वर्गों का दूसरा वर्ण कौन सा है? ख छ ठ थ फ। और सभी वर्गों का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब। और सभी वर्गों का चौथा वर्ण घ झ ड़ ध भ। और सभी वर्गों का पांचवा वर्ण कौन बोलेगा एक साथ? सभी वर्गों का पंचवर्ण अंग य ण न म। हाँ बोलो बहन जी, सभी वर्गों का पंचवर्ण बोलो। हाँ, अंग नहीं, अंग। हाँ हाँ, आप अंग शब्द बोल रहे हो, अंग ऐसे बोलो, अंग। जैसे गंगा बोलते हैं ना हम, गंगा, तो अंदर से एक अंग की ध्वनि निकलती है ना, वो ध्वनि निकालो। गंगा में क्या निकलता? अंग निकलता अंदर। तो इसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे? हाँ बोल मनोज, बोल पंचम वर्ण बोल सभी वर्गों का। हाँ, बार बार उच्चारित करो, इनको सीख जाओगे। तो देखो ये 25 हो गए, ये 4 हो गए, और ये भी कितने हो गए? 4 हो गए। अब आपसे पूछा जाए सभी वर्गों का पहला वर्ण कौन सा है? सभी वर्गों का तीसरा वर्ण कौन सा है? क ज ड द ब, यही है ना। सभी वर्गों का चौथा वर्ण कौन सा? गजड़दब, घ झ ढ द ब, यही है। सभी वर्गों का वर्ग दूसरा वर्ग कौन सा है, या दूसरा वर्ण कौन सा है? ख छठ तप, ख छ ठ थ फ। और पहला कचड़ तप है ना, कचड़ तप। देख क च ट त प, ऐसे याद कर लो। कचड़ तप, खचड़ तप, गजड़दब, गजड़दब, और अंग य ण न। मैंने तो ऐसे याद कर रखे, फिर आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी थी। इसी आधार पर अपने आगे के कुछ नियम है वो होंगे हल। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में म का नियम। किसका नियम? देखो सबसे पहले हमने 3 नियम तो सागम सागम चागम ये पढ़े। फिर तय दय के नियम पढ़े। तय दय के नियम पढ़े 7, 10 हो गए। 2 पढ़े हमने कौन से वाले? अहन के नियम पढ़े। अहन के बाद में रह से शुरू होने वाला आता है तो अहो, और भिन्न आ जाता है तो अहर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे मैं के नियम। तो आप हेडिंग डाल सकते हो चाहो तो, मैं के नियम। मैं के नियम। अब मैं के नियम क्या है समझने की कोशिश करो पहले, लिखने से पहले, क्योंकि लिखा हुआ तो कहीं भी मिल जाएगा आपको। मैं का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि इस म व्यंजन के बाद, किसके बाद में? म व्यंजन, म एक व्यंजन होता है, अभी देखा आपने, था ना। मैं व्यंजन के बाद में यदि कोई स्पर्श व्यंजन आ जाता है, क्या आ जाता है? स्पर्श व्यंजन आ जाता है। स्पर्श व्यंजन बोले तो कैसे लेकर म तक। लेकिन
ध्यान देना, मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आता है, लेकिन किसको छोड़कर? सभी का जो पांचवा वर्ण है, अंग यण न मैं, इसको छोड़ दो, और प वर्ग के शुरू के 4 छोड़ दो। इनको अगर छोड़कर आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में होता है कि ये जो मैं ना, इसके स्थान पर अनुस्वार बन जाता है। ये बिंदी होती है ना, जैसे संजय हम शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं और यह फिर आगे वाले वर्ण का 5वां बन जाता है। क्या बन जाता है? 5वां। अभी बताऊंगा मैं कैसे 5वां बनेगा। पहली बात तो ये नियम समझ में आना चाहिए कि म के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आता हो, लेकिन सभी वर्गों के 5वें वर्ण और प वर्ग के शुरू के 4 वर्ण को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये स्पर्श व्यंजन का ही पार्ट है, इनको छोड़ना है आपको। तो फिर ऐसी स्थिति में मैं के स्थान पे क्या बनेगा? अनुस्वार, या क्या बनेगा? 5वां। देखो अब बताओ, मैं के बाद में एक तो क्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैसे लेकर म तक, कैसे लेकर म तक क्या पूरे स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन आते हैं तो एक तो 5वां छोड़ दो और एक ये छोड़ दो। मतलब मैं बता देता हूं आपको, एक तो इसको पूरे को छोड़ना है, इसको छोड़ना है पूरे को, है ना, और एक इसको यहां तक छोड़ देना। तो आएंगे कौन से फिर? क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ और त थ द ध। तो हम इसको और विस्तारित रूप से अगर लिखना चाहिए समझने के लिए, अपनी समझ के लिए केवल, तो इस स्पर्श व्यंजन का मतलब हम क्या समझेंगे? इसका मतलब ये समझेंगे कि क वर्ग के शुरू के 4 वर्ण हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, 4 वर्ण। इसी प्रकार ट वर्ग के शुरू के 4 वर्ण हो जाएंगे, और ट वर्ग के शुरू के 4 वर्ण हो जाएंगे, और त वर्ग के शुरू के 4 वर्ण हो जाएंगे। ये आ जाए, या हम ऐसे समझ सकते हैं, देख, मैं के बाद में अगर क वर्ग के शुरू के 4 वर्ण, ट वर्ग के शुरू के 4 वर्ण, ट वर्ग के शुरू के 4 वर्ण और त वर्ग के शुरू के 4 वर्ण ये आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं के स्थान पे क्या बनेगा? अनुस्वार बनेगा। नहीं तो क्या बनेगा फिर? 5वां वर्ण बनेगा। इतना स्पष्ट कर दिया इस नियम को, लेकिन एक शर्त यह है कि आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये टेबल याद है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये टेबल याद नहीं है तो फिर तो आपको रटना पड़ेगा इसको, और कोई तरीका नहीं है। चलो देखते हैं, एक उदाहरण करके देखते हैं इसके अनुसार। चलो, अपना कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? सम धन धी। अब देखना, इस क्या ये नियम काम कर रहा है? इसमें कर रहा है? कैसे लक्ष्मी, कैसे काम कर रहा है इसमें बताओ? मैं के बाद में क्या आ रहा है? ध आ रहा है, और ध स्पर्श व्यंजन होता है। लिखा आपने स्पर्श, लिखा है ध में, कहाँ है? ये ध स्पर्श में आता है, आता है। इसका मतलब अपना नियम काम कर रहा है। तो नियम काम कर रहा है तो किसकी जगह चेंज करोगे बताओ? मैं की जगह पर। मैं की जगह पर एक तो अनुस्वार कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? अनुस्वार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और यह 5वां कर सकते हो। 5वां किसका? ये ध किस वर्ग में आता है बोलो? ध किस वर्ग में? तय वर्ग में है। तो तय का 5वां कौन सा होता है? कौन सा होता है? न होता है। तो बताओ यहां पे क्या लिखूंगा? 5वां बना सकते हो आप, और 5वां बनेगा न। मैं अलंत वाला, तो न भी कैसा? अलंत वाला। जोड़ते हैं इसको। देखो, एक तो संधि हम ऐसे लिखते हैं बिंदी लगाकर, लगा सकते हैं, अनुस्वार लगा के लिख सकते हैं। और एक संधि कैसे लिखेंगे? हैं? आधा न लगा के संधि लिख सकते हैं। तो दोनों टाइप से संधि शब्द क्या अपना शुद्ध है। तो स्टार्टिंग में जब पहले दिन हमने हेडिंग डाली थी संधि टॉपिक, तो कुछ विद्यार्थियों ने संधि ऐसा लिखा था और कुछ ने ऐसा लिखा था, और मैंने आपसे ये कहा था दोनों ही सही है। और आज वह दिन आ गया जो उस शब्द को हमने प्रूव कर दिया कि वो शब्द क्या है,
शुद्ध है। और व्यंजन संधि का उदाहरण लिखा है, तो मैंने संधि जैसे टॉपिक पढ़ाना चालू किया कि संधि शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। और हुआ कि नहीं हुआ, व्यंजन संधि में आया कि नहीं आया? कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? सर मैं का नियम काम कर रहा है। मैं का कौन सा नियम काम कर रहा है? पहला नियम काम कर रहा है। पहला नियम क्या है? कि मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आता हो, लेकिन सभी वर्गों का पांचवा और प वर्ग के शुरू के 4 वर्णों को छोड़कर, वह वाला नियम इसमें काम कर रहा है। ठीक है ना? चलो, नियम हो गया 1 अपना। अब लिखते हैं नियम नंबर 2। किसका? मैं का नियम नंबर 2 है ना। कौन से नियम पढ़ रहे हैं हम? मैं के नियम पढ़ रहे हैं। अब मैं के बाद में अगर कोई 5वां वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होता है बोलो? अंग यणनम, ये होंगे। किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाए, रे 5वां वर्ण आ जाता है, तो इस मैं के स्थान पर 5वां बनेगा। क्या बनेगा? केवल 5वां बनेगा, अनुस्वार नहीं बनेगा। कई बार हम न की जगह पे क्या लिख देते हैं? ये अनुस्वार लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इसकी जगह पर क्या बनेगा? केवल 5वां बनेगा, अनुस्वार नहीं बनेगा। जैसे अभी देखते हैं, सम प्लस निधि, सम प्लस निधि। अब बताओ मैं के स्थान पे क्या बनेगा? अनुस्वार तो नहीं बनेगा ना, 5वां बनेगा। तो 5वां किसका 5वां? न किस वर्ग में आ रहा है? तय वर्ग में आ रहा है। तो तय का 5वां क्या होता है? तय का 5वां क्या होता है? नहीं होता है। तो इसकी जगह पे भी नहीं बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? तय आदा न सन्निधि शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सन्निधि शब्द बन जाएगा। और अब हम सोचे कि इस आदा न की जगह पर अगर हम बिंदु लगाना चाहिए, अनुस्वार लगाना चाहिए, तो गलत हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे इस मैं, जैसे अपना नियम यह है कि मैं के बाद में कभी कभी 5वां वर्ण भी तो मैं होता है। देखो, जब हम सभी वर्गों का 5वां वर्ण की बात कर रहे हैं, तो मैं के बाद में मैं भी तो आ सकता है। तो मैं के बाद में अगर मैं आ जाता है, मैं के बाद में मैं आ जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में मैं के स्थान पर मैं ही होगा। मैं के स्थान पे क्या होगा? मैं होगा। लेकिन यह संधि नहीं होकर मात्र क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। जैसे सम प्लस मेलन। अब जोड़ो इसको, स आदा में ल न। कुल मिला के बात यह है, यहां पे आपने संधि की कहां है? फिर संधि का पहला नियम क्या है कि पहली बात तो वर्णों में मेल होना चाहिए, दूसरा वर्णों में विकार होना जरूरी। यहाँ पे परिवर्तन हुआ क्या? यहाँ तो वैसा का वैसा ही जोड़ा ही तो है आपने, केवल मिलाया है, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर संधि नहीं है, ये संयोग का उदाहरण होगा। इसके अलावा एक नियम और है इसका मैं का, तीसरा नियम कहलाता है वो, कि अगर इस मैं के बाद में, देखो मैं के बाद में स्पर्श के अनुसार तो लिख लिया था आपने। अगर कोई अंतस्थ या उस व्यंजन आ जाता है, अंतस्थ किसको कहते हैं? य को, और उसमें किसको कहते हैं? स को। अगर ये आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो मैं के बाद में यदि कोई अंतस्थ व्यंजन हो, क्या हो?
अंतस्थ व्यंजन हो या फिर कोई उस व्यंजन हो, उस व्यंजन, अंतस्थ बोले तो य र ल व, और उस बोले तो तीनों से लिख दो और है लिख दो, अगर ये हो। या फिर पैवर्ग के शुरू के 4 वर्ण छोड़े थे आपने, पैवर्ग के शुरू के 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ। अगर ये आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ध्यान रखना, इस मैं किस में परिवर्तित होगा? अनुस्वार में। किसमें? केवल अनुस्वार में, यानी कि 5वां वर्ण नहीं बनेगा। जैसे एक उदाहरण लिखा देता हूं इसका, यहां लिखा देता हूं, सम प्लस सार। क्या नियम काम कर रहा है इसमें? कर रहा है। कैसे कर रहा है? मैं, प्लस के पहले मैं है और प्लस के बाद में क्या है? स। और देखो स ये रहा है ना उस व्यंजन। तो बताओ इस मैं के स्थान पे क्या बनाओगे? अनुस्वार बनाओगे, केवल अनुस्वार बनेगा, 5वां नहीं बनेगा। तो जोड़ दो, स अनुस्वार लगा दो, सा र। तो क्या बोलते हैं हम बोलने को? तो इसको संसार कहते हैं, जो कि गलत है। आपने जो बिंदु लगाया है, ये जो अनुस्वार बनाया है, वो किसके स्थान पे बनाया बताओ? मैं के स्थान बनाया ना, तो इसको संसार बोलो ना आप न क्यों बोल रहे हो इसको? देखिए, ये इस मैं के स्थान पे आपने क्या बनाया है? अनुस्वार बनाया। तो इस अनुस्वार को किसकी बाती उच्चारित करोगे आप? मैं की बाती तो उच्चारित करोगे ना। तो शब्द क्या बनेगा? संसार होता है, ना कि संसार। हम सब क्या बोलते हैं? संसार बोलते हैं, जो कि गलत उच्चारित करते हैं। सही उच्चारण क्या होगा? संसार। चलो कोई नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। तो ये मैं के नियम है। समझ में आ गया मैं के नियम? जब तो एक बार में समझ में आ जाएगा। और अगर कोई का खोपड़ा खराब हो गया ना, तो ऐसा खराब होगा कि हो क्या रहा है इसमें। व्यंजन संधि का एक ही नियम है कि अगर आपके एक बार में पल्ले पड़ गई नहीं है तो बहुत ही सरल लगती है, नहीं तो माथा दुखता है। सही बता रहा हूँ, मेरा तो खुद का, जब मैं पढ़ाई करता था ना, मेरा खुद का भयंकर माथा दुखता था कि ये क्या है नियम। चलो स्वर संधि में तो कम से कम एक लिमिटेड ही थे, 14 नियम थे, और 14 नियम तो हम पढ़ चुके हैं लगभग इसमें अब तक, और अभी तक भी व्यंजन संधि समाप्त होने को नहीं जा रही। और स्वर में तो क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 14 याद नहीं हो रहे, चलो यण के भूल जाओ, यण के छोड़ देते हैं, यदि छोड़ देंगे, दीर्घ के छोड़ देंगे, चलो 4 एक साथ ही 10 याद करने होंगे। देखो फिर बता रहा हूँ, संधि जो टॉपिक है ना, उसमें आप कभी भी उदाहरण याद करने की कोशिश मत करना। संधि में अगर आप याद करने की कोशिश करें तो नियम अगर आपको याद है तो उदाहरण कोई सा भी आ जाए आप कर लोगे। वैसे उदाहरण तो केवल प्रैक्टिस के लिए होते हैं। मैक का नियम की हेडिंग डाल ली थी, लिखो आप। मैक के बाद में पहला नियम लिखो इसमें, मैक के बाद में मैं के बाद में यदि कोई स्पर्श व्यंजन आता है, मैं के बाद में यदि कोई स्पर्श व्यंजन आता है, ब्रैकेट में, लेकिन सभी वर्गों का 5वां वर्ण, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लेकिन सभी वर्गों का 5वां वर्ण, सभी वर्गों का 5वां वर्ण, और प वर्ग को छोड़कर, प वर्ग को छोड़कर, क्योंकि स्पर्श व्यंजन में प वर्ग भी आता है। स्पर्श व्यंजन में क्या आता है? प वर्ग आता है, क्योंकि 5 जितने भी वर्ग है ना वो पूरे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। हमने लिखी थी टेबल पूरी, उस टेबल में ये पूरे आ रहे हैं। तो हमने देखो किस किस को छोड़ा है, एक तो सभी वर्गों का 5 वर्ण को छोड़ दिया, और किसको छोड़ दिया? प
प वर्ग को छोड़ दिया। अब प वर्ग को चाहे यहां तक लो आप, चाहे यहां तक लो, बात तो एक ही है। अगर आप इसमें पांचवें वर्ण में सबको शामिल कर लिया तो फिर ये चार ही तो आएंगे। ये तो हम खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं इतना तो। ठीक है, सेंटेंस बोलना वापिस जमा नहीं। छोड़कर तो मैं के स्थान पर, मैं के स्थान पर अनुस्वार, मैं के स्थान पर अनुस्वार ऑब्लिक पांचवा वर्ण, एक मिनट, अनुस्वार ऑब्लिक आगे वाले वर्ण का, अनुस्वार ऑब्लिक आगे वाले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। आगे वाले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है, जिन्होंने लिख लिया वो इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें। अब देखो, सभी वर्गों का पांचवा वर्ण छोड़ रहे हो ना आप, सभी वर्गों का पांचवा वर्ण से मतलब अंग य न मैं इसको छोड़ रहे हो, और प वर्ग के शुरू के चार छोड़ रहे हो, इसका मतलब प ह ब है, इनको छोड़ रहे हो आप। तो आए बचे कौन से, ये जो बचे इनको भी लिख लेना। और बाकी अगर वो टेबल याद है जिसके कंसेप्ट क्लियर, उसको इतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती वैसे तो। लिख लिया? अब इसका एक उदाहरण लिखो। कौन सा लिखा था हमने इसका उदाहरण? संधि। ये उदाहरण लिख लो इसका, सम प्लस दी वाला। दोनों ही सही है, दोनों ही बनेंगे इसके। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? अगला लिखो। एक नियम हो गया अपना कंप्लीट, है ना? दूसरा नियम लिखो। मैं के बाद में, मैं का दूसरा नियम लिखना, मैं के बाद में यदि कोई पंचम वर्ण आता है, मैं के बाद में यदि कोई पंचम वर्ण आता है और पंचम वर्ण के ब्रैकेट में लिख लेना भाई अंग या न न म, अगर ये आते हैं, अंग य न म आते हैं, तो मैं के स्थान पर, मैं के स्थान पर आगे वाले वर्ण, आगे वाले वर्ण का
पांचवा वर्ण हो जाता है। पांचवा वर्ण हो जाता है। नोट नोट डालिएगा। अर्थात मैं के स्थान पर केवल पांचवा वर्ण बनता है। मैं के स्थान पर केवल पांचवा वर्ण बनता है, अनुस्वार नहीं। अनुस्वार नहीं। अनुस्वार नहीं। एक नोट और डाल लो। मैं के बाद में यदि पांचवा वर्ण, मैं के बाद में यदि पांचवा वर्ण मैं हो, कौन सा हो? मैं हो, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मैं के स्थान पर मैं ही बनेगा। मैं के स्थान पर मैं ही बनेगा। अर्थात यहां संधि नहीं होकर मात्र संयोग होगा। संधि नहीं होकर मात्र संयोग होगा। संयोग नहीं, संयोग, ये वाला संयोग होगा। वैसे तो इसको भी समयोग कहते हैं, सम प्लस योग से बनता है ये भी। इसमें भी यही नियम काम कर रहा है, आगे देखेंगे। ओके, अब आप एक काम करें, इसको शॉर्ट में लिखें। कैसे लिखोगे इसको शॉर्ट में? शॉर्ट में लिख लो और इसके उदाहरण भी लिख लो आप। अच्छा, इसका उदाहरण नहीं लिखाया तक मैंने, ये वाला। एक काम कर लें आप, इसको शॉर्ट में लिख लो पहले, ऐसे कैसे। सम प्लस निधि लिखा है ना, इसका सन्निधि। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? ओके, एक ये उदाहरण भी लिख लो आप। ये वाला सम प्लस मेलन सम्मेलन ही होगा, तो ये संधि का उदाहरण नहीं होकर किसका उदाहरण नहीं है? संधि नहीं है, ध्यान रखना इसमें। दो नियम हो गए अपने मैं के, है ना। एक तो हो रहा है कि अनुस्वार और पांचवा दोनों बन रहा था, और एक नियम ऐसा लिखा जिसमें केवल पांचवा बन रहा है। अब तीसरा नियम ऐसा लिखेंगे उसमें केवल अनुस्वार बनेगा, पांचवा नहीं बनेगा। लेकिन कब? जब मैं के बाद में कोई उष्म व्यंजन आ जाए, अंतस्थ आ जाए, या प वर्ग के शुरू के चार वर्ण आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति। तो अगला नियम लिखो। मैं के बाद में, मैं के बाद में यदि कोई अंतस्थ व्यंजन, मैं के बाद में यदि कोई अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? य र ल व। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। पब्लिक उष्म व्यंजन
उसमें व्यंजन, उस व्यंजन के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? स स स ह ऑब्लिक प वर्ग के शुरू के 4 वर्ण, प वर्ग के शुरू के 4 वर्ण, और प वर्ग के शुरू के 4 वर्ण कौन से होते हैं? ब्रैकेट में लिख लो, प फ ब भ, प फ ब भ। लिख लिया? आते हो तो मैं के स्थान पर, आते हो तो मैं के स्थान पर केवल अनुस्वार बनेगा। मैं के स्थान पर केवल अनुस्वार बनेगा, 5वां वर्ण नहीं बनेगा, 5वां वर्ण नहीं बनेगा, केवल अनुस्वार। देखो एक में तो केवल 5वां बन रहा था, इसमें केवल अनुस्वार बना है, और फर्स्ट नियम में दोनों बनाए थे हमने, 5वां भी बनाया था और अनुस्वार भी बनाया था। और इसका एक उदाहरण लिख लो, कौन सा वाला? सम प्लस हार क्या बन जाएगा? संसार शब्द बन जाएगा। और इसको शॉर्ट में भी लिख लेना जिन्होंने शॉर्ट में नहीं लिखा है। ये थे मैं के नियम। किसके नियम थे ये? मैं के नियम थे विद्यार्थी। हाँ पूछो बहन जी, एक नहीं 4 पूछो। हैं? सह पे लगेगा, ध्यान देना, मेरी बात सुनना, ये इस पे लगेगा, इस पे। समझ गए? जैसे समधन हार, एक और लिख लो इसको उदाहरण, समधन हार। अब बताओ ये जो अनुस्वार लगेगा ना, इससे पहले वाले पे लगेगा, तो यहां पे लगेगा समहार। सम प्लस हार का क्या हो जाएगा? संहार शब्द हो जाएगा। हार होता है ना किसी को मारने के लिए जो शब्द आता है, संहार करना, संहारक, मारने वाला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाकी है। तो मैं के नियम तो मैंने आज लिखा दिया आपको, और आज समय इजाज़त नहीं दे रहा आगे पढ़ाने की, फिर अब कल हम इसके उदाहरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कल आप इसके उदाहरण, ये जो नियम वगैरह लिखा है इनको याद करके आना, क्योंकि अगर ये नियम याद नहीं रहेंगे ना तो कल मैं जो उदाहरण लिखाऊंगा वो उसको आप हल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं कल आऊँगा जब थोड़ा सा इसका रिविजन करवा दूंगा नियमों का, तो लेकिन आप एक बार घर पे जरूर इन नियमों को याद करना। और किसी भी विद्यार्थी से कभी भी कोई सा भी नियम पूछ सकता हूँ, जितने मैंने नियम पढ़ा दिए सारे नियम आपको याद हो जाने चाहिए, नहीं तो मुर्गा मुर्गी भी बना सकता हूँ, ध्यान रखना, पहले बता देता हूँ। चलो आज की क्लास को यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।